अक्षत यानी चावल, जल, धूप बत्ती, अगरबत्ती और घर से बना हुआ दिया। साथ में आप जो भी पकवान आपकी परंपरागत बनता हो, कुछ गुझिया बनाते हैं, कुछ कचौड़ियाँ बनाते हैं, कुछ पकवान बनाते हैं, घर में लड्डू मिष्ठान बनाते हैं, जो जो कुछ बनाता है उसको लेकर के आप माता होलिका को जाकर समर्पित करें। क्योंकि जब आप गलत काम करते करते परमात्मा के हो जाते हैं तो आप श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो उस भाव से जाकर के उसमें प्रहलाद की भक्ति को नमन करते हुए आप ये सारी की सारी सामग्री इसमें सम्मिलित करें। बिल्कुल। तो कोई समय? हाँ, मुहूर्त क्या है इसका? अगर आप इसको, मुहूर्त इस बार क्या है कि इसी दिन ग्रहण भी पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है दिन में, तो इसमें 6:22 से लेकर के 8:50 तक, ये मोटा मोटा 2 घंटे 28 मिनट तकरीबन, मतलब 2 घंटे 28 मिनट का टाइम है ये श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है जिस समय होलिका दहन किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम देखें तो इस दिन तंत्र मंत्र भी काफ़ी होता है, वशीकरण होता है, जादू टोना होता है, तो इससे कैसे बचना चाहिए? नहीं, कैसे बचना चाहिए उसके पहले आपको इसकी परंपरा भी समझनी पड़ेगी। एक तो क्या है, होली, दीपावली, ग्रहण काल। ग्रहण कोई सूर्य हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, दोनों ही ग्रहण काल में और होली दीपावली में किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त होता है। और इसी दिन सबसे ज़्यादा तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल, तमाम तरीके की किए कराए का भी प्रबंध इस दिन लोग करते हैं। इससे बचने का सर्वाधिक और सबसे बेहतर तरीका अगर आप देखा जाए तो सिद्ध करने के लिए भी यही समय है और बचने का भी यही काल है, यही समय है। इसमें हर व्यक्ति के नाम पर 5 ऐसे पुष्प की कली के शेप में कंडा बनाए। कंडा कैसा बनाना है? ऊपर से पतला, फिर थोड़ा मोटा 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 मोटा, फिर पतला, वो ऐसे कली के भाव में, जैसा कली होती है कमल की, उस आकार की कंडे की उपला बनाए। और कंडा अगर संभव हो सके तो गाय के गोबर का हो। हर व्यक्ति के नाम पर 5, जितने भी आपके घर में लोग हैं सबके नाम पर 5 लें और सबके ऊपर से 5 बार उतार करके इसे होलिका में दहन करें। ऐसा करने से आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया कराया, भूत प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ब्रह्म राक्षस, बेताल, तमाम तरीके के अपवाद यानी टोना टोटका जिसको आप कहते हो सामान्य भाषा में, वो समाप्त हो जाता है। अच्छा, ये सबसे अचूक उपाय है, सबसे बेहतर तरीका है। और तमाम तरीके हैं, और भी अगर आप 1-2 तरीके और बता दें। जी, इसमें यही एक ही दिवस ऐसा है पूरे के पूरे वर्ष में, यही एक दिन है जिस दिन अगर आपके ऊपर पहले से भी कुछ किया कराया है अथवा इसी दिन कभी किया गया होगा अथवा इस दिन किया जाने वाला भी होगा तो भी आप बच सकते हो। और ये एक ही दिन है जिस दिन किया जा सकता है। और इस बार और भी बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, इसी दिन आपकी होलिका दहन हो रहा है, तो उस नाते ये मुहूर्त और भी ज़्यादा श्रेष्ठ हो जाता है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको देवदार की लकड़ी लेनी, देशी घी लेना है, 5 लौंग लेनी है, थोड़ा सा गूगल लोबान लेना है और इसमें देशी घी और चीनी मिक्स कर लेनी है। ये सारी की सारी सामग्री आपको अपने हाथों से मिलानी है और हर व्यक्ति का हाथ लगा लीजिए घर में जिस पर आपको लगता हो कि इस पर प्रभाव पड़ सकता है, तो सबका हाथ लगा के स्पर्श करा के इसको उठा करके आप अपने हाथों से होलिका में दहन करें और अपने इष्ट का 5 बार वहां नाम लें और 3 परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके ऊपर ऐसी कोई भी आपदा है तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये सबसे अचूक उपाय है। और आप ये बताइए जगत गुरु जी कि इसमें बच्चों का कैसे ख्याल रखें, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। होलिका असल में छोटे बच्चों के लिए जो अंडर 10 ईयर्स हैं, जो 10 साल के अंदर के बच्चे हैं, जिनके ऊपर बहुत जल्दी नज़र लगती है, जिनके ऊपर बहुत जल्दी कोई बुरी चीज़ों का प्रभाव पड़ जाता है, जो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, अचानक से पूरा चेंज हो जाते हैं और कभी कभी तो स्वास्थ्य और हेल्थ आपके कंट्रोल में नहीं रहती, ये सब इसी काल में होता है और इसी मुहूर्त पर होता है और इसको ठीक भी इसी काल में कर सकते हैं। अन्यथा फिर पूरा साल आपको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपके बच्चे के जो पहने हुए कपड़े हैं, जो उसने पहन रखे हैं पहले से, जो आप रिटायर्ड करने वाले हैं, वो सारे के सारे कपड़े अपने ही
उसमें उठा करके आपका कोई भी ऐसा प्लॉट, कोई भी ऐसी जगह जो आपकी अपनी हो, वहाँ जा करके अगर इसको जला दिया जाए सांझ के उसी मुहूर्त के, मतलब 6:22 से लेकर के 8:15 के आसपास अगर आप जा करके इसको जलाते हैं तो उस बच्चे के ऊपर कोई भी कपड़ा, मतलब अगर आप जो रिटायर करना चाहते हैं, मतलब शास्त्र तो ये कहता है कि छोटे बच्चों के कपड़े जल्दी लोग दे देते हैं आगे किसी को, वो नहीं देने चाहिए, बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। धुल के देना चाहिए, धुलकर प्रेस करके, क्योंकि उसका आवरा है और उसका अपना बॉडी ऑर्डर है, तो वो सामने वाले के साथ में संलग्न हो जाएगा और आपकी चीज़ें उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो उस नाते अगर आप ये न दे करके होली के दिन जला लेते हैं तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादा आपके लिए सुविधाजनक है, और ये अपने आप में एक उपाय भी है। शिव महापुराण में इसी एक क्रम को करके देवव्रत नाम के महाब्राह्मण ने कुबेर तक की यात्रा संपन्न करी, लास्ट में वो कुबेर बने। जी, देखिए छोटे छोटे उपाय हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, होली किन राशि वालों के लिए जो है शुभ रहेगी, क्योंकि राशि परिवर्तन भी होगा, तो ऐसे में किन का समय बहुत अच्छा रहेगा उसके बाद? इस बार कर्क राशि, कर्क, तुला, मेष और मीन, ये ऐसी राशियां हैं। कुंभ में 5 अक्षर इधर और 4 उधर, 9 अक्षर होते हैं, तो 5 अक्षर पहले वाले कुंभ के, बाकी बची हुई राशियों के ऊपर थोड़ा सा कम अच्छा माना जा रहा है। इस बार का ये जो ग्रहण पड़ रहा है उसके कारण, मतलब होलिका तो देखो सबके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन जो ग्रहण है उसके कारण बची हुई राशियों पर थोड़ा संकट का काल दिखता है। रोग, आपत्ति, विपत्ति और अनचाहे शत्रु बढ़ने का संयोग है। अच्छा, और चंद्र ग्रहण भी है जैसा कि आपने बताया, तो इसको लेकर के लोगों को क्या करना चाहिए? हाँ, चंद्र ग्रहण, क्योंकि देखिए 9 घंटे पहले, मतलब मैंने समय लिखा है 2:22 पर शुरू होगा चंद्र ग्रहण, और इसमें 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। 9 घंटे पूर्व से कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अच्छा, 9 घंटे पूर्व से आपको संयमित हो जाना चाहिए। आप कुछ खाते पीते नहीं हैं, आप अनावश्यक कोई भी पूजा पाठ नहीं करते, आप मंदिर स्पर्श नहीं करते, आपकी पूजा की सामग्रियों को बहुत स्पर्श नहीं करते, और सूतक काल के पहले जो भी आपके घर में सामग्री बन रही है अथवा बनी रखी है उन सब के ऊपर कुशा इत्यादि रख देते हैं, ताकि उसकी सुरक्षा और उसके ऊपर सूतक का प्रभाव नहीं पड़े। क्योंकि ग्रहण काल में ऊपर से राहु का प्रताप फैलता है। राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है, चंद्रमा को राहु और केतु दोनों ग्रसित करते हैं, उसमें राहु का प्रभाव नीचे जमीन पर लोगों के आता है, यानी उसका जो ऑरा है, उसकी जो एनर्जी है वो ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो उन तरंगों की वजह से खाने पर, खान पान की चीज़ों पर, आपके अपने नन्हे शिशुओं के ऊपर, जो बहुत हल्के ऑरा के लोग हैं जिनके ऊपर जल्दी नज़र लग जाती उनके ऊपर, और ख़ास तौर से वो लोग जो सच्चे और निष्ठावान लोग हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों को अपने गुरुमंत्र का, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए, माला करना चाहिए, और सूतक के पहले और सूतक के बाद जब मोक्ष हो जाए तो उसमें स्नान कर लेना चाहिए। अच्छा जी, कोई मंत्र भी होता है जिसका जाप कर सकते हैं? हाँ, इसमें आप सबसे पहले तो आप अपने इष्ट को, जो भी जिसको भी आप मानते हो, भगवान कृष्ण को मानते हो, भगवान राम को मानते हो, भगवान हनुमान को मानते हो, शंकर को मानते हो, दुर्गा को मानते हो, आप जिनको मानते हो उनका मंत्र, आप गुरु मंत्र ले चुके हो तो गुरु मंत्र का जाप। अगर आप कुछ भी नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं समझते, अगर आप भगवान कृष्ण को मानते हो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे आप जप सकते हो। आप भगवान शिव को मानते हो तो ओम नमः शिवाय कह सकते हो। हनुमान जी को मानते हो तो ओम बम बजरंग बली देवताभ्यो नमः बोल सकते हो। हम हनुमतये नमः बोल सकते हो। तो आप अपने इष्ट का मंत्र हाँ आप करें तो मुझे लगता है उससे आपको, मतलब व्यस्त भी रहते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं या फिर आपका बिजनेस है, आप कहीं पर भी व्यस्त हैं, तो अपने मन में ही जितना आप जाप कर रहे हो उस समय में उतना बेहतरीन। वो आजकल तो काउंटर आ गए, आप उंगली में काउंटर ले लीजिए, चुपचाप जहाँ है वहाँ जाप करिए। देखिए जपास सिद्धर जपास सिद्धर जपास सिद्धर न संशया। आप जब भगवान का नाम बार बार लेते हैं तो आप एक एनर्जी को जनरेट करते हैं और वो एनर्जी आपके लिए काम करती है। कोई तो एनर्जी है जो सारी की सारी व्यवस्थाओं को कर रही है। अपने समय पे सूर्य आता है, अपने समय पे चंद्रमा आता है, अपने समय पे ऋतुएं आती हैं, अपने समय पे सारी सारी चीज़ें आती हैं। तो आप उस औष्मिक किरणों को, वो अंतरंगता को आप आवाहित करते हो और आप उससे कनेक्ट हो जाते हो। ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं होली पर हुड़दंग भी काफ़ी देखने को मिलता है। लोगों के तौर तरीकों में बदलाव आया है, होली मनाने के तरीके में भी बदलाव आया है। ये मुझे लगता है स्पीड जी क्या है कि ये
ये पूरा का पूरा कुप्रचार है। आपके त्योहारों को, आपके अपने निजी स्वभाव को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया गया है। आप देखो, ये सनातन को समाप्त करने के साधन हैं सारे के सारे। बहुत रंग लगाना, पक्के रंग लगाना, लोगों को रंग देना, पानी में उठाकर फेंक देना, किसी के ऊपर गुब्बारे मारना, वो अंडे पंडे और जाने क्या क्या फेंकना, ये सब मुझे लगता है कि आपके सामने कुप्रचार किया गया। बहुत बार मूवियों में, पिक्चरों में, सीरियल्स में अनावश्यक दिखा दिखा के आपको बर्बाद किया गया है। ये सनातन में कहीं लिखा नहीं है, इसका कहीं किसी भी तरीके का कोई उल्लेख नहीं है। ये तो सब आपकी आत्मीयता के दिवस हैं। ये तो इतने श्रेष्ठ दिन हैं कि आप इन दिनों को इन चीज़ों में कैसे बर्बाद कर सकते हो। ये वो दिन है जिससे आप कुछ बहुत बड़े हो सकते हो। आप जरा सोच कर देखिए कि 2 हाथ पैर का आदमी, सबके 2 हाथ हैं, आपके 2 हाथ 2 पैर हैं, हमारे भी 2 हाथ 2 पैर हैं। एक 2 हाथ पैर का आदमी भीख मांग रहा है चौराहे पर खड़ा होकर, और एक 2 हाथ पैर का व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ा धनवान बनकर बैठा है। अंतर क्या है? कारण क्या है? वो चिंतन, वो स्वाभाविक प्रक्रिया आप अपने दिमाग से, अपने विवेक से, अपने चिंतन से श्रेष्ठ हो सकते हैं। और सनातन में बार बार साल के 365 दिनों में 77 दिन ऐसे दिए सनातनियों को, जिन दिनों में आप चिंतन कर सकते हैं, अपने आप को पुनः रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर से आप श्रेष्ठ शुभ समय होता है ये चिंतन सबसे का। पहला दिन है वर्ष का। मतलब इसके बाद तो क्या नया वर्ष शुरू हो जाता है। आप चैत्र के पहले दिन से शुरू हो जाते हैं। जो चैत्र अब इसके बाद शुरू हो रहा है, तो अब ये वर्ष तो खत्म हो रहा है। इस वर्ष के खत्म होते होते हमारे परंपराएं देखिए, आदि अंतेन नेतान शहितो बोलते हैं वेद में। वेद में कहते हैं अंत भला तो सब भला। यानी आपने पूरे वर्ष जो भी कुछ किया, पूरे वर्ष अच्छे बुरे रिश्ते हो सकते हैं, एक साथ होंगे तो थोड़ी तूतू में भी हो सकता है, कभी हुई हो, लेकिन इसके बाद जब आप समाप्त कर रहे हैं, समाप्त करते समय आप कहते हो कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना, और आप गले लगा लेते हो। आप अपना समझ करके एक साथ बैठकर कुछ बढ़िया पकवान खाते हो। तो हमारी परंपराओं में हमें एक रहने की जो सीख है, हम हर त्योहार में क्या करते हैं, एकता को समेट कर रख देते हैं सामने कि हम सब एक हैं, संघे शक्ति कल जुगे। हम एक रहेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे कब? जब हम एक होंगे। हमारा परिवार, हमारे अपने लोग, हमारे चाहने वाले लोग, हमको प्रेम करने वाले लोग जब एक होंगे ना, तो ही आनंद है जीवन का। तो आपको क्या लगता है कि फिल्मों का कितना प्रभाव पड़ा है, या सोशल मीडिया की अगर हम बात करें? देखिए, सोशल मीडिया और फिल्म ये एक पूरा जगत है। आप जीवन में जो देखते हो, आपको उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। आप हंसने वाली कोई रील आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे? आप हंसने लगोगे। आपके रोने वाला कोई सीन आ जाए तो आप रोने लग जाते हो। उत्साहित होने वाली कोई चीज़ आप देख लें तो आप उत्साहित हो जाते हैं। जो देखते हो उसका प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर। तो हमें बार बार उस तरह से दिखाया गया है कि हमने उसी को सच मान लिया है। तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। रील और रियल, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। जब आप रियल लाइफ में होते हो तो आप रियल से भिन्न होते हो, और आप जब रियल में होते हो तो रील से भिन्न होते हो। दोनों अलग अलग मानस है। एक स्वप्न है, बल्कि दिवा स्वप्न है, और एक वास्तविकता है जो बहुत आनंददायक है। आप नारियल को बाहर से देख रहे हो, आप वो मृग तृष्णा में जी रहे हो जो संभव नहीं है। आप सत्य को जानते नहीं, सत्य को स्वीकार नहीं करते, इसलिए आप उसका संपूर्ण आनंद नहीं ले पा रहे हैं। भारत स्वर्ण की चिड़िया है। कैसे? ज्ञान से, अपनी समझदारी से, अपनी नैतिक परंपराओं से, कर्तव्यों से आप उससे भाग रहे हैं। देखिए, ये होली जो है ना, होली नाम से ही प्रसन्नता का दिवस है। होली, आप इंग्लिश में होली उसको बोलते हैं ना आपकी, भाई बहुत आध्यात्मिक दिवस है, बहुत श्रेष्ठ दिवस है, बहुत बेहतर दिवस है। तो ये दिन ही ऐसा है कि आप वर्ष का अंत अपनी श्रेष्ठता से, अपनी निजता से कर रहे हैं और सबको अपना बना के कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बातें आप बता रहे हैं, क्योंकि इसका सामाजिक महत्व भी है और इस त्योहार का सामाजिक संदेश भी है, क्योंकि आपसी भाईचारा है। हर धर्म के लोग गले मिलते हैं, पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं। जी, देखिए, नई शुरुआत तो आप, क्योंकि वर्ष ही शुरू हो रहा है, क्योंकि इसके बाद आप नए वर्ष पर कदम रख रहे हैं। हमारी जो ये परंपरा है, पूरे के पूरे विश्व के हम विश्वगुरु कैसे हैं? हम विश्वगुरु इसीलिए हैं क्योंकि हमारी जो जानकारी है, हमारा जो नॉलेज है, वो तथ्यात्मक है। आज से 2000 साल पहले किसी की कोई अस्तित्व नहीं था, सनातन का अस्तित्व था ना। सनातन लाखों लाख हजारों करोड़ों वर्षों से है। सतयुग, द्वापर, त्रेता,
कलयुग, हम तो कह रहे हैं हम हर युग में अलग अलग तरीके से, हम तो ये कहते नहीं कि हम कुछ लाख वर्ष पहले थे, हम तो कहते हैं हम लाखों लाख वर्ष पहले से ही हैं और लाखों लाख वर्ष बाद रहेंगे। अन्यथा कोई कोई 1000 साल से है, कोई 1300 सालों से है, कोई 2000 सालों से है, कोई 1800 सालों से है, हम तो अनंत वर्षों से हैं। तो इस परंपरा में हम अनंत वर्षों से इसीलिए रह पाए क्योंकि हम प्रकृति के साथ चलते हैं, हम ईश्वर के साथ चलते हैं, हम भगवत्ता की भक्ति के साथ चलते हैं, हम उन परंपराओं से चलते हैं जहाँ से तुम्हारा विज्ञान निकला है। वेद से तो विज्ञान है। आप विज्ञान को जिसको सत्य मान रहे हो, मतलब आप बच्चे को मान रहे हो पर माँ को नहीं मानते। माँ कौन है? माँ वेद है। वेद से तो विज्ञान निकला है। ऋषि से तो रिसर्चर बना है। पहले ऋषि था, वही आज रिसर्चर है। पहले वेद था, वही आज विज्ञान है। तो उस विज्ञान को आप मानते हो पर आप उसको नहीं मानते जहाँ से विज्ञान निकला है। विज्ञान जहाँ से सीख रहा है, आपको वहाँ से नहीं सीखना। तो ये सारी परंपराएं ये बार बार मुझे लगता है पुनरावृत्ति है। ये बार बार जब त्योहार आते हैं, जब पर्व आते हैं, तो ये आपको जगा जाते हैं। बिल्कुल जगाने का, और मुझे लगता है कि आत्मचिंतन का भी समय होता है, अपने अंदर झांकने का समय होता है, और ये आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन होली का शुभ मौका है,